नमस्कार प्रिय आत्मन, मुझे सुनो और मेरे शब्दों में वह प्रेरणा पाओ जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत कर सके। तुम केवल इस संसार में एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम उस परम शक्ति का अंश हो जो सर्वव्यापी है, अनंत है। अपने भीतर झांको और उस दिव्यता को पहचानो जो हमेशा तुम्हारे साथ है। संसार की कठिनाइयां और चुनौतियां तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे सोने को तपाकर निखारा जाता है, वैसे ही जीवन की हर परीक्षा तुम्हारे आत्मबल को और उज्जवल बनाती है। इसलिए संघर्षों से भागो मत, उनका सामना करो। याद रखो, हर एक कठिनाई एक छुपा हुआ वरदान है। जो कोई भी उसे दृढ़ संकल्प और साहस के साथ स्वीकार करता है, वह उसमें छुपे अवसर को देख पाता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, कि ये राह कठिन है, तो मेरी बातों को स्मरण करो। क्या तुमने गीता में सुना नहीं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ? जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे हृदय के भीतर ही प्रकट होता हूँ। मैं तुम्हारे आत्मविश्वास में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे संकल्प में हूँ। इसलिए खुद पर विश्वास करो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। और ये जान लो, सच्ची विजय बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, अपने भीतर के भय और संदेह पर जीत है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारे कार्यों का आधार बनते हैं। जिस दिन तुम अपने मन पर अधिकार पा लेते हो, उस दिन तुम संसार को जीत सकते हो। ये मन ही तुम्हारा मित्र है, और यही तुम्हारा शत्रु भी। उसे साधो, उसे मित्र बनाओ, और कैसे तुम्हारे सामने हर राह स्वयं ही खुलती जाएगी। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। किसी परिणाम की चिंता मत करो। जो भी करो, उसे पूरे मन और निष्ठा से करो। फल की चिंता मत करो, वह तो स्वाभाविक रूप से आएगा। जो सच्चे दिल से अपना कर्म करता है, उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। जीवन में केवल सफलता या असफलता को मत देखो, बल्कि उस यात्रा का आनंद लो जो तुम्हें वहां ले जाती है। हर कदम तुम्हें कुछ सिखाता है और हर अनुभव तुम्हें निखारता है। और प्रिय आत्मन, जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार घना है और प्रकाश कहीं नहीं, तो ये मत भूलो कि सबसे गहरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। हर दुख के बाद सुख है, हर अंधकार के बाद प्रकाश है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह अनंत है, अजय है। इसलिए उठो, जागो और अपने पथ पर निर्भीक होकर चलो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें तुम्हारी यात्रा में समर्थन और शक्ति देता हूँ। बस स्वयं पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर वो सारी क्षमताएं हैं जो इस संसार को बदलने का रखती हैं। तुम अपनी महानता को पहचानो, अपने लक्ष्य को चुनो और उसमें पूरी निष्ठा से लगे रहो। तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर पल को सच्चाई, प्रेम और कर्म से भर दो। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का मार्ग है। उठो, कर्मयोगी बनो और संसार के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनो। इस प्रकार श्री कृष्ण हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने, अपने जीवन में अडिग रहकर आगे बढ़ने और सच्चे कर्म का पथ अपनाने की प्रेरणा देते हैं। मेरी वाणी को ध्यानपूर्वक सुनो। ये संसार केवल तुम्हारा कर्म क्षेत्र है, एक ऐसा स्थान जहां तुम अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं गढ़ते हो। तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो, तुम आत्मा हो, अनंत, असीम और शाश्वत। जैसे नदी का हर बूंद सागर का हिस्सा होती है, वैसे ही तुम परमात्मा का अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति, वही प्रकाश और वही अनंत संभावनाएं छिपी हैं। जीवन में कई चुनौतियां आएंगी, कभी निराशा होगी, कभी कष्ट होगा, पर याद रखो कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जैसे सोना तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही जीवन के संघर्ष तुम्हें निखारते हैं, तुम्हारी आत्मा को सशक्त करते हैं। जो दुख और कठिनाई से घबराता है, वह अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाता। इसलिए हर कठिन परिस्थिति का स्वागत करो। ये तुम्हारी आस्था, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे साहस को आजमाने का अवसर है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने अंधकार है, तो याद रखना कि वह अंधकार तुम्हारे भीतर के प्रकाश को प्रकट करने के लिए है। अंधकार से डरो मत, अंधकार ही तुम्हें तुम्हारे भीतर के दीपक की शक्ति का अनुभव कराता है। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हो, तब किसी भी बाहरी अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। मेरे प्रिय, याद रखो कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। ये मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। इसे साधना ही सच्ची विजय है। अपने विचारों पर अधिकार प्राप्त करो,
जैसे एक कुशल सारथी अपने रथ के घोड़ों को नियंत्रित करता है, वैसे ही तुम अपने मन को साधो, इस पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण हो, तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अपने कर्म को ही अपना धर्म मानो। फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो कर्म करता है उसे फल अवश्य मिलता है, लेकिन जो केवल फल की आस में कर्म करता है उसका मन भटक जाता है। जीवन में केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी कार्य करो उसे पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करो। निष्काम कर्म का मार्ग ही तुम्हें सच्ची शांति और आनंद प्रदान करेगा। हर प्राणी में, हर कण में मैं ही हूँ। जब तुम इस सच्चाई को पहचानोगे तो तुम्हारा जीवन प्रेम, करुणा और शांति से भर जाएगा। अपने स्वार्थों से ऊपर उठो, संसार के कल्याण के लिए जियो। जो व्यक्ति अपने सुख दुख से ऊपर उठकर संसार की सेवा में रत होता है, वही वास्तव में मुझे प्राप्त करता है। और स्मरण रखो, संसार में जो भी होता है वह ईश्वर की लीला का एक अंश है। हर परिस्थिति, हर क्षण तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आया है। हर अनुभव तुम्हें उस परम सत्य के निकट लाने के लिए है। इसलिए कष्टों में भी उस परम कृपा का अनुभव करो। जीवन में जो भी हो उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करो। उठो, जागो और अपने कर्म के पथ पर अडिग रहो। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है, उसे पहचानो, उसे जागृत करो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब कोई भी संकट तुम्हें रोक नहीं पाएगा। यह मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम में, हर संघर्ष में, हर विजय में मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखो। याद रखो, तुम उस परमात्मा का अंश हो और तुम्हारे भीतर वह अनंत शक्ति है। आगे बढ़ो, अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाओ। जय हो और सदा आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा ये जीवन महान उद्देश्य के लिए है। इसे सच्चे कर्म और प्रेम से भर दो। को ध्यानपूर्वक सुनो। यह संसार तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, एक साधना का स्थान है। जो तुम देख रहे हो वह केवल माया है, एक अस्थाई सत्य। वास्तविकता तो तुम्हारे भीतर है। वह आत्मा का प्रकाश है जो कभी मिटता नहीं, कभी थकता नहीं। जब तुम जीवन में संघर्षों का सामना करते हो तो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम, हर श्वास में। जो कठिनाई तुम्हारे सामने आती है वह केवल तुम्हें और अधिक दृढ़ बनाने के लिए है। कष्टों को हृदय से स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हारे आत्मबल को निखारने के साधन हैं। जैसे एक तलवार आग में तपकर अधिक मजबूत और तीक्ष्ण बनती है, वैसे ही तुम्हारा हृदय हर चुनौती से और अधिक सशक्त होता है। ओ साधक, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीमित है। ये शरीर, ये मन, ये केवल साधन है, तुम्हारी आत्मा का विस्तार नहीं। अपने कर्म को ही पूजा बनाओ। फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि परिणाम की आसक्ति तुम्हारे मन को बांध देती है। जिस दिन तुम निष्काम कर्म का मार्ग अपनाओगे, उस दिन तुम सच्ची शांति का अनुभव करोगे। कर्म करो और उसे पूर्ण समर्पण से करो। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है। याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, कि संघर्ष असह्य है, तो मेरी बातों को स्मरण करो। क्या मैंने नहीं कहा कि मैं हर प्राणी में विद्यमान हूँ? तुम केवल इस शरीर से नहीं बने हो। तुम उस परम चेतना का अंश हो जो सब में है। जब तुम स्वयं को सीमाओं में देखते हो तो तुम दुखी होते हो। जब तुम इस सत्य को समझते हो कि तुम अनंत हो, असीम हो, तो हर कष्ट, हर दुख क्षीण हो जाता है। यह संसार एक लीला है और तुम्हें इसमें अपने हिस्से का कार्य निभाना है। हर परिस्थिति तुम्हारे लिए एक अवसर है, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब लाने का एक साधन है। जीवन में कभी भी परिस्थितियों को दोष मत दो। जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है। हर अनुभव तुम्हारे भीतर एक नया प्रकाश, एक नया ज्ञान जगा सकता है। इसलिए हर क्षण को श्रद्धा से स्वीकार करो। अपने मन को साधो, क्योंकि यह मन ही तुम्हारे आनंद का स्रोत है और यह मन ही तुम्हारे कष्टों का कारण है। जब मन शांत होता है तब तुम सच्चे आनंद का अनुभव करते हो। इस मन को साधने के लिए ध्यान करो, उसे संयम में रखो। जैसे एक निष्णात नाविक अपने जहाज को दिशा देता है, वैसे ही तुम अपने मन को साधो। इसे तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा मित्र बना सकते हो, यदि तुम इसे नियंत्रित करना सीख जाओ। सदैव स्मरण रखो, असली विजय केवल बाहरी संघर्षों पर नहीं, अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय है। आत्म संयम और आत्मज्ञान ही तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएंगे जहां कोई भय नहीं, केवल शांति और प्रेम है। तुम्हारे भीतर असीम साहस है, असीम धैर्य है। यह संसार तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह परमात्मा का ही अंश है।
उठो, जागो और कभी हार मत मानो। ये जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। अपने हर कर्म में प्रेम, समर्पण और सेवा का भाव रखो। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा ज्ञान है। जब तुम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाते हो तो समस्त प्रकृति तुम्हारे अनुकूल हो जाती है। सभी तत्व, सभी शक्तियां तुम्हें समर्थन देने लगती हैं। बस अपने मन में विश्वास बनाए रखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए। ओ साधक, उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उस मार्ग पर चलो जो तुम्हारे जीवन को अर्थ और दिशा दे। तुम महानता के लिए बने हो। तुम्हारे कर्म और तुम्हारा चरित्र ही तुम्हें सच्चे अर्थों में महान बनाएंगे। जय हो। अपने जीवन को प्रेरणा बनाओ और इस संसार में प्रेम, करुणा और शांति का प्रकाश फैलाओ। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है और यही तुम्हारा धर्म है। आगे बढ़ो, निडर बनो और तुम्हारे भीतर वह असीम प्रकाश सदैव तुम्हारे पथ को आलोकित करेगा। श्री कृष्ण के ये प्रेरणादायक वचन हमारे जीवन के हर संघर्ष में एक दीपक के समान हैं, जो हमें अडिग रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की शक्ति देते हैं।